हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है सर्किल। अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में एक दो क्वेश्चन इससे फिक्स होते हैं जो कि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट सर्किल के सभी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सर्किल के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्किल होता क्या है, उसके बेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किल। अब देखिए सर्किल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। पहले जान लेते हैं सर्किल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अगर कभी हमने सर्किल ड्रॉ किया तो सर्किल में आप सभी को पहला पॉइंट पता है, एक पॉइंट होता है जिसे आप बोलते हैं सेंटर, हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्र। और सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर है। अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है आपके पास, उसी को क्या कहते हैं, सर्किल। अब देखेंगे सर्किल से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या, इस पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। और उसी इक्वल डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिज्या। पहली चीज आपको सेंटर, सेकंड रेडियस। अब बात करते हैं कॉर्ड क्या होती है। थर्ड पॉइंट आपका आता है कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों कि किसी सर्किल में किन्हीं दो पॉइंट को मिला दें आप, सर्किल के दो पॉइंटों को मिला दें तो कॉर्ड बन जाती है। जैसे पॉइंट ए लिया आपने, इन पॉइंट को दोनों को मैच करा दिया, क्या बन गया आपका, कॉर्ड। इन दोनों पॉइंटों को दिया है, इन्हें मैच करा दिया, क्या बन गया आपका, कॉर्ड। तो इस तरीके से सर्किल में किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिला दें, वो क्या बन जाएगा आपका, कॉर्ड या जीवा। हम डिस्कस करेंगे डायमीटर के बारे में। डायमीटर क्या होता है बच्चों कि कोई भी लाइन या कोई भी कॉर्ड होगी जो कि सेंटर से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी और दूसरे पॉइंट से मिल जाएगी। तो डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर भी क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं सबसे बड़ी जीवा होती है। और डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी की वैल्यू हमेशा 2r। डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होगा, डबल होगा। इसके बाद हम बात करें कि सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा। सरकमफ्रेंस हिंदी में बोलते हैं परिधि। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जहां से एक पॉइंट आपने स्टार्ट किया वहीं से आप दोबारा पहुंच जाए तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकमफ्रेंस। और जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आती है हमेशा याद रखिए 2 पाई आर के बराबर होगा। अगर कहीं पर हाफ सरकमफ्रेंस है तो इसका हाफ पाई आर आ जाएगा। एरिया की बात करें, इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इतने आपके बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। इतने पॉइंट्स आप सभी नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं जो सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। तो नोट करिए आप सभी इन सभी को। आप सभी हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसे हम बोलते हैं वृत्त का समीकरण। कि सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, पहला केस, इसमें पहला केस क्या होगा कि कोई सर्किल आपको दिया है, सर्किल का सेंटर कितना है, सेंटर 0,0 है और रेडियस आपकी गिवन है, रेडियस आर कितना है आपका, ए है। सेंटर 0 0, रेडियस ए है, तो याद रखिए हमेशा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका सेंटर आपका एच कॉमा के है, सेंटर की कोई वैल्यू दी होगी एच कॉमा के, रेडियस कितनी है आपकी
ए की इक्वल है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए किसका इक्वेशन होगा बच्चों? ए इक्वेशन होगा सर्किल का जब सेंटर कितना है एच कॉमा के रेडियस से है। क्वेश्चन आपको इस टाइप में आएगा कि कोई सर्किल है जिसका सेंटर आपको 2,3 और रेडियस है आपकी सपोज करिए 4 दिया है, तो इक्वेशन आपसे पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप x, अब जब सेंटर 2,3 दिया है 0 0 तो नहीं होता, 0 0 है तो आप पे लगाएंगे, h कॉमा के दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर रेडियस है स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ पर y स्क्वायर 9 माइनस 6y इक्वल टू कितना 16। इसके आगे देखिए बच्चों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 में 4 ऐड होगा 13 इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 में से 13 जाएगा 3, ये आ गया आपका क्या आंसर। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे अगर क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया, ये सब जो आपने फार्मूला पढ़ा उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि सेंटर आपको दिया है माइनस ए माइनस बी, रेडियस आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आपसे पूछ लिया गया इसमें आप बताइए सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, तो वही तरीका x माइनस ए का स्क्वायर, ए एच दिया है ए के और ए आपका ए की वैल्यू दी है, तो x माइनस एच मतलब x प्लस ए का स्क्वायर y प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर 2ax y स्क्वायर b स्क्वायर 2by ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करने पर तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहां पर कितना आएगा, ये आपका ए स्क्वायर है वाई स्क्वायर 2ax 2by, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, इधर माइनस बी स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर बहुत इजीली सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल का सेंटर दिया है रेडियस दिया गया है तो निकाल लेंगे आप सभी क्वेश्चन। अब देखिए इसमें इसकी जो सेकंड वेराइटी आती है, जो इसका सेकंड टाइप होगा उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका देखिए जो सेकंड टाइप आता है कि कभी सर्किल का जनरल इक्वेशन दिया है, अब हम जानेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन दिया है और जो आप पढ़ने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कभी भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0, तब उसे आप बोलते हैं सर्किल का इक्वेशन है जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस कितनी होगी। सेंटर की बात करें, सेंटर की तो सेंटर हमेशा याद रखिए माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब बात आती है जी और एफ क्या है, तो जी याद रखिए हमेशा जी होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के साथ लिखा होगा उसका आप हाफ कर देंगे तो जी आ जाएगा। एफ क्या होगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो वाई का कोफिशिएंट दिया उसका हाफ कर लिया तो जी और एफ आ जाएगा। अब बात आती है रेडियस की कि रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस याद रखिए आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर
माइनस का सी। इस फार्मूले की हेल्प से आप कोई भी इक्वेशन दिया है तो आप वहां पे सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर पूछ लिया रेडियस कितना होगा सर्किल और सेंटर कितना होगा। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, पहले जी निकालना पड़ेगा। जी कैसे निकालते हैं, जो यस का कोफिशिएंट उसका हाफ कर दिया। जी का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3 है, इसका हाफ। एफ क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट का हाफ 4/2 कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, सेंटर जो होगा इसका हमेशा माइनस जी माइनस एफ लिखा जाता है। तो जी और एफ निकाला आपने 3/2 कॉमा -2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जी और एफ निकाला हाफ कर दिया, फिर दोनों के साइन चेंज कर दिए, सेंटर आ गया। रेडियस के लिए √g² f² माइनस का सी। जी स्क्वायर कितना आएगा 9/4, f² प्लस का 4 माइनस सी का मतलब प्लस का 2। अब कितना आ जाएगा 4 + 2 6, तो 9/4 प्लस का 6। ऐड करेंगे 24 में जब 9 ऐड करेंगे √33/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका रेडियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए जहां पर सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो आप, या कोई इक्वेशन दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। अब अगर कभी आपको सेंटर पता है रेडियस पता है तो इक्वेशन आप बना भी सकते हैं, सिंपल है आपका, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे दिया 3x² 3y² -4 माइनस का 12x प्लस 6y -4 इक्वल टू 0, तब कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो आपको इक्वेशन बताया वहां पर x² प्लस y² है, यहाँ पर इसके साथ कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे x और y के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दिया, x² y² -4x 2y -4/3 इक्वल टू 0। अब तो कोफिशिएंट कितना 1 1 हो गया, अब तो इक्वेशन बन गया। अब सेंटर क्या होगा इसका, क्या करते हैं पहले जी, यस के कोफिशिएंट का हाफ -4 का हाफ -2। एफ क्या होता है, जी की कोफिशिएंट का हाफ 2 का 1। फिर सेंटर कितना आता है -g -f, तो कितना आ जाएगा 2 and -1। रेडियस √g² f² माइनस का c। g² कितना आएगा 4, f² 1 माइनस c का मतलब प्लस का 4/3, मतलब √5 + 4/3 √19/3। इस तरीके से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जहां पर सेंटर आपसे पूछे रेडियस पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो समझ में आ गया सभी को, नोट करिए, फिर आगे कुछ पॉइंट आपको और बताते हैं। अब चलिए बच्चों, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, अगर कभी भी कोई सर्किल आपको दिया है उसके डायमीटर आपको पता है तो आप कैसे उसके इक्वेशन को बनाएंगे। क्या करना है आपको, कोई सर्किल दिया है जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है, डायमीटर कितना x1, y1 x2, y2, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल का इक्वेशन बनाना है, लेकिन दिया क्या है डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन जो होगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर इज गिवन। तो क्या करना है आपको, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कब? जब डायमीटर आपको गिवन होगा। और एक चीज जानते हैं कि जो इसका सेंटर होगा वो हमेशा डायमीटर का क्या होगा? मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु। कि किसी भी सर्किल में जो उसका सेंटर होगा डायमीटर का क्या होगा? मिड पॉइंट। जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होंगी? इक्वल। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, डायमीटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,3 एंड 1,4। कोई क्वेश्चन है, डायमीटर आपको दे दिया गया है, इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? ए पॉइंट x1 y1 x2 y2। अब आपको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। रखिए x माइनस x1 कितना है आपका? 2, x माइनस x2 1, y माइनस 3, y माइनस y2 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक साथ कर लीजिए। ये आ गया आपका सर्किल का इक्वेशन। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इस फार्मूले में रखकर आप वैल्यू निकाल देंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब याद रखिए कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, पहले से नोट करिए, फिर आगे जो पॉइंट बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका कंसेंट्रिक सर्किल। हिंदी में हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। मतलब आपको कोई ऐसा सर्किल दिया है, दो सर्किल है, तो ऐसे सर्किल कंसेंट्रिक का मतलब ऐसे सर्किल जिनके सेंटर क्या हो? सेम हो, मगर रेडियस क्या उनकी अलग अलग हो, तो ऐसे सर्किल को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक। ये सर्किल 1 था, ये आपका 2। देख रहे हैं इसकी सेंटर भी और इसका सेंटर दोनों सेम है। इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस आपकी r2, तो ऐसे सर्किल को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। अब कभी कंसेंट्रिक सर्किल दिया है और इक्वेशन पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। जो पॉइंट आपको गिवन होगा उसकी डिस्टेंस निकाल लिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराते हैं कंसेंट्रिक सर्किल पर बेस्ड, तो आप सभी नोट करिए इसे, फिर आगे क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब पूछा है सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो -4 -5 से पास करता है, और इस सर्किल की क्या है? कंसेंट्रिक है। पॉइंट आपको दिया है और इस सर्किल की कंसेंट्रिक है। तो कोई चीज हमें सर्किल दिया है तो पहला काम सर्किल का सेंटर तो निकाल लेंगे, क्योंकि सेंटर तो दोनों का सेम ही होगा। तो इसका सेंटर आप सभी अब निकालेंगे। इसका हाफ करेंगे 2 आएगा, सिंबल चेंज करेंगे तो 2 और कितना आ गया 3। तो सेंटर हमने निकाल लिया 2,3। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है सर्किल? -4 -5 से। तो मान लिया कहीं पर पॉइंट है -4 -5, यहीं से पास कर रहा है। तो सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होगी वही क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वही रेडियस आ जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी आएगी? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना पहले लेक्चर में बताया था बेसिक में। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 5 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10। मतलब रेडियस आ गई आपकी 10, सर्किल सेंटर 2,3 है। तो इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस एच का स्क्वायर 2 का, y माइनस 3 का स्क्वायर, रेडियस 10 का स्क्वायर 100। यही तो करेंगे।
कितना आगे वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर 9 माइनस 6y इक्वल टू 100। यही तो आएगा बच्चों। अब एक साथ कर लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 100 में से 13 माइनस होगा तो 87। ये आ गया आपका सर्किल का इक्वेशन। तो इस तरीके से कोई भी सर्किल आपको गिवन है उसका आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। आज आपने सर्किल का इक्वेशन बनाना सीखा, रेडियस निकालना सीखा, सेंटर निकालना सीखा और सर्किल की कितने डिफरेंट फॉर्म बने। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि अगर कभी कोई सर्किल में टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल कैसे बनेगी, कोई पॉइंट सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्किल पर होगा, कैसे पता करेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आप सभी पहले लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।